यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। मैं विश्वास करता हूँ आप एक यीशु मसीह के परिवार के तौर पे सुरक्षित पाए जा रहे हैं और जितने वचन हम लोग मिलकर सीख रहे हैं उन सब के अंदर हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया करके जब आप इस वीडियो से लाभ लेते हैं, आप सीखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो कृपया करके अगर आप एक लाइक दे देंगे या चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपका एक सहयोग होगा। कैसे? जब आप ये काम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही पता नहीं अन्य कई लोगों तक पहुंच जाती है, और जब इस प्रकार से होता है, अन्य लोगों तक पहुंचती है, तो हमारे पास कॉल आना चालू होते हैं। हम लोग को पता लगने लगता है कि कितने लोग जो हैं वो इन वचनों के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इस चैनल का नाम एरो सिटी चैनल है और एरो सिटी चैनल के साथ साथ हमारा एरो सिटी चर्च भी है। चर्च मोहाली में पाया जाता है और मोहाली सेक्टर 127 और निज्जर चौक पड़ता है। यहाँ हम लोग संगति भी करते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा भी करते हैं। अगर आप यहाँ कभी भी आते हैं या इर्द गिर्द रहते हैं और आप कलीसिया में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, रुचि को रखते हैं, कृपया करके हमारे दिए गए फ़ोन नंबर के ऊपर हमें संपर्क करें और आप कलीसिया में प्रवेश कर सकते हैं, आ सकते हैं और मसीह यीशु के अच्छे अच्छे वचनों को सीख सकते हैं। एक घटना मुझे बाइबल की याद आती है जो कि यूहन्ना समाचार उसका 5वें अध्याय के अंदर लिखी हुई है। आपको याद होगा हमने इसके ऊपर वचन भी सीखा था, और वो घटना है एक 38 साल से रोग में पड़े हुए व्यक्ति की। और जब हम उसे देखते हैं वो एक बेथसदा या बेथेस्दा नाम के पुल के पास पड़ा हुआ था, और जब वहां पड़ा हुआ है, हमें ये नहीं पता कि वो 38 साल से ही पड़ा है या फिर वो कुछ समय से वहां पड़ा हुआ है, लेकिन हमें इतना जरूर पता लगता है, बाइबल जवाब देती है कि उसने कई बार ठीक होने की कोशिश करी, और वो कोशिश इसलिए करी ताकि वो उस पुल, उस कुंड के पास जाए, और जब भी स्वर्गदूत परमेश्वर का वहां उस तालाब को हिलाए, उस पानी को, वो जाके चंगाई को प्राप्त कर ले। उसकी चंगाई की चाहत थी। लेकिन बाइबल ये जवाब देती है हमें, अब उसके पास कोई परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई उसके रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति जो उसे चंगाई लेने के लिए उसकी मदद करे। उसने पता नहीं कितने कितने लोगों से मदद की गुहार लगाई होगी, कितने कितने लोगों से उसने बोला होगा कि आप मुझ पे भी तरस खाओ और मेरे को भी चंगाई के लिए मेरी मदद करो, मैं ठीक होना चाहता हूँ। लेकिन जब जिस व्यक्ति के विषय में उसने अपने मन में सोचा था कि जो व्यक्ति मेरी मदद करेगा, और जब वो मदद नहीं करता और परिणाम स्वरूप वो चंगा नहीं होता, तब कैसे उसके मन में ख्याल आते होंगे। ध्यान रखिए, बीमारी 38 साल हो गए। आपके और मेरे जीवन के बारे में क्या, आप में से कई लोग मुझे सुन रहे हैं और शायद हो सकता है उनके जीवनों में बीमारियां हो, समस्याएं हो, बहुत सारी पीड़ाएं हो, कोर्ट केस चल रहे हैं, कई साल हो गए, और आपने, ऐसा नहीं कि आपने किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई, आपने किसी से धनराशि की, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटे, आपने सब वो प्रयास किए अपने रिश्तेदारों से, जब आपने मदद मांगी, जिस से आप सोचते थे कि वो मदद करे, जब उसने नहीं करा, तब आपके दिल के ऊपर क्या गुजरी और आपकी सोच उस समय क्या आती है। मैं सोचता हूँ इस 38 साल से जो बीमारी पड़ा हुआ है, वो सोचता है कि जीवन का तो कोई मूल या मकसद है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है, और ना तो कोई ऊपर वाला है बनाने वाला, और ना ही मेरे जीवन जीने से कोई अच्छा काम हो, जीने से कोई मकसद नहीं पाया जाता, जीने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो मैं खत्म हो जाऊं। ध्यान रखिए, जब मैं और आप ऐसा सोचते हैं कई बार कि जिससे मैंने और आपने मदद की गुहार लगाई, आपने अपने मन से सोच के, और वहां हमें असफलता प्राप्त हुई, तो हमारे जीवन के अंदर ख्याल क्या आया, क्या वो एक अंत पाया जाता है? एक घटना मुझे याद आती है। एक व्यक्ति रोड पे जा रहा था, अपाहिज था, उसको कई किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी और उसके दोनों पैरों से वो लंगड़ा पाया जाता था। बैसाखियों पर चल रहा था, वो हाईवे पे चलता हुआ गाड़ियों को हाथ देने लगा।
एक बड़ा सा ट्रक आया, उसने हाथ दिया, वो नहीं रुका। एक बड़ा सा ट्रैक्टर ट्रॉली आया, उसने हाथ दिया, वो नहीं रुका। टाटा 407 आया, उसने हाथ दिया, वो नहीं रुका। स्कूटर, बाइक और न जाने कितनी गाड़ियां उस रोड से गुजरी, और जिस से उसने मदद की गुहार की मांग करी और सोचा ये मदद कर देगा, ये मदद कर देगा, वो मदद कर देगा, वो सारी गाड़ियां निकल गई। उसे कई किलोमीटर की यात्रा तय करके जाना था और वो सोच रहा था मेरी किस्मत में शायद ऐसे ही लिखा हुआ है। न जाने मैंने कौन से कुकर्म या पाप किए थे, न जाने मेरे कौन से ऐसे पीढ़ियों के श्राप थे जो मुझे आज ये सब भुगतान करना पड़ रहा है। जिससे मैंने मदद मांगी, मुझे कोई भी मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार 38 साल वाला भी सोच रहा था, जिससे मैंने मदद मांगी, चंगाई की मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई है। मुझे उस सफर में मदद करने के लिए कोई पाया ही नहीं जाता। मैं ऐसा सोचता हूं कि जब मैं और आप मदद की गुहार मांगते हैं ना, कई बार अपनी मर्जी से, अपने परिचित लोगों से, उन लोगों से जिनके मध्य में हम लोग रहते हैं, उन रिश्तेदारों से जिन्हें हमने अपने मध्य में पलता और बड़ा हुआ देखा है, उन यारों दोस्तों से जिनको हम सोचते हैं कि हमारी मदद करेंगे सही समय पर, जब मेरे अनुसार मुझ तक मदद नहीं पहुंचती, जो मदद के कारण मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं, तो बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब जीने से क्या फायदा, हमारी किस्मत में ही लिखा है, ऊपर वाला है ही नहीं और बनाने वाले ने हमारे लिए यही सब कुछ रखा है। और अंततः इवेंचुअली हम अपने रचयिता को कोसने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं और हार मान जाते हैं। ये जो अपाहिज व्यक्ति था, जब सारी गाड़ियां निकल गई तो लास्ट में एक गाड़ी आई और वो बहुत अच्छी कार थी और एसी और सारे कंफर्ट उसमें पाए जाते हैं। और ये व्यक्ति जब रोड पे आ रहा, दूरी से देख रहा था किस किस व्यक्ति से मदद मांग रहा है, किन किन गाड़ियों से, और कोई गाड़ी इसके लिए नहीं रुक रही। और ये व्यक्ति लंगड़ा है, इसको बहुत मदद की जरूरत है। वो कार वाला रुकता है और इसे अपनी कार में बैठाता है और आगे चल के इसे रोकता है, अच्छा खाना खिलाता है अच्छे होटल में और इससे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। बोलता है कि यहाँ से कई किलोमीटर मेरा घर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और बड़े इज्जत से वो उसके घर पे छोड़ के आता है और उसके हाथ में कुछ धनराशि भी देता है ताकि वो अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से गुजार सके। आज मैं इस कहानी के द्वारा एक चीज तो सीख पाया हूं कि जब मेरी मन की इच्छा के द्वारा जब मेरी मदद मेरे समय पे नहीं हो पाती, तो मुझे यही लगता है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ अंत आ गया है, कोई ऊपर वाला है ही नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में मैं तुच्छ हूं और वो मुझे ठीक नहीं करना चाहता। मुझे इतना तो पता लग गया है, इस लास्ट में जो कार वाला आया, ना केवल उसने उसे मंजिल तक पहुंचाया, खाना भी दिया और अच्छी तरह से वो गया और उसके हाथ में कुछ रखा। मेरे प्रियो, एक बात बहुत खरी और प्यारी और अच्छी पाई जाती है, वो ये है कि जब मेरी और आपकी इच्छा के अनुसार मेरे और आपके दिए गए तय किए गए समय में हमारी मदद नहीं हो रही है, तो मुझे और आपको फालतू के खराब ख्यालात जो शत्रु की ओर से आते हैं, उन्हें हटाते समय एक चीज सोच लेना चाहिए कि परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर इंतजाम है, सबसे अच्छा इंतजाम है। और वो शायद हमारे समय में नहीं हुआ तो परमेश्वर खत्म हो गया, नाश हो गया और अब वो है ही नहीं। ये ख्यालात बेकार और शत्रु की ओर से आते हैं। परमेश्वर के पास मेरे और आपके लिए एक बेहतर इंतजाम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में जब 38 साल से लाइलाज बीमारी हो जाने के कारण वह व्यक्ति तड़प रहा है, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं, डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में चला गया, अंत में एक बेहतर इंतजाम परमेश्वर की ओर से होता है और वो है उसका पुत्र यीशु मसीह। आज मेरे और आपके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास एक बेहतर इंतजाम है। अगर आप बीमारी में हैं, समस्या में हैं, लाइलाज कैंसर में हैं,
कर्जे में है, बेहतर इंतजाम है। हो सकता है दिए गए नियुक्त समय में जब आपने मदद की मांग की हो तो किसी ने नहीं आपकी मदद करी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बहरा है, परमेश्वर सुनता ही नहीं, परमेश्वर बोलता ही नहीं, या परमेश्वर बेहतर इंतजाम को हमारी लाइफ में करना ही नहीं चाहता। वो अच्छे और उत्तम इंतजाम को करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप बीमार हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं, लाइलाज समस्याओं में पड़े हैं जिनका कोई समाधान नहीं, ऐसे कोर्ट केस चल रहे हैं, आइए हम इस यीशु के बेहतर इंतजाम में जुड़ जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बेहतर इंतजाम को उड़ेल देंगे। उसके बाद आपकी हर एक विचारधाराओं को बदल देंगे और आपकी परिस्थितियों को भी बदल देंगे। आइए परमेश्वर के बेहतर इंतजाम में जुड़ जाएं। प्यारे प्रभु जी, जितने लोग बैठ के इस वचन को सुनते हैं और आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह करके स्वीकार करते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में आ जाइए, मुझ पे दया कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ बहुत बातों के द्वारा मैं डिस्करेज हुआ हूँ, निरुत्साहित हुआ हूँ, थक गया हूँ, निराश हुआ हूँ, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ आपके पास मेरे लिए एक बेहतर इंतजाम है। प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए और मुझे बहाल कीजिए, मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे नया बनाइए। प्यारे प्रभु मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ, कमांड करता हूँ, आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से बेहतर इंतजाम स्वर्ग के इन सब की लाइफ में खुलते चले जाएं। इनके नाम, इनके रूप, इनके रंग, इनकी जातियां चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपने सब मानव जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप इन पे तरस खाएं और बेहतर अच्छे इंतजामों को इनके लिए खोल दें, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपके साथ है, वो बेहतर इंतजामों को करने वाला परमेश्वर है, उस पर विश्वास करें। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। जय मसीह की। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपैल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।